Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, knowing our numbers. Numbers play a vital role in our day-to-day life. They are used in many different contexts and in many ways, such as to know the number of students in a particular class, payment of bills, to tell time, counting amount of money, etc. Numbers are endless as every number is followed by the next number greater than it by 1. In the previous classes, we have already learned about the basic operations like addition, subtraction, multiplication and division of numbers up to 6 digits. We have also learned to construct number patterns and done many other attractive things with numbers. In this chapter, we will move forward on such interesting things with a bit of review and revision as well. देखिए नंबर्स आपकी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नंबर्स का बहुत जगह यूज़ होता है ना. आप डेली आप खुद ही देखिए आपकी डेली लाइफ में नंबर्स आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. आप बिल्स पे करते हैं, ठीक है, किसी को टाइम बताते हैं, अमाउंट काउंट करते हैं, हर जगह नंबर्स का यूज़ है. तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली जो आप प्रीवियस क्लास में करके आए हैं उसका थोड़ा सा हम रिविजन करेंगे. Okay, so let's start. Comparison of numbers. For comparing two numbers, following rules must be kept in mind. देखिए comparison, नंबर का comparison आप क्लास 1 से करते आ रहे हैं and now this is your class 6. अब देखिए सभी को पता है कंपेयर किस तरह से करता है. तो रूल नंबर 1 देखिए, बिटवीन टू नंबर्स एंड नंबर्स हैविंग मोर नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी ग्रेटर. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा डिजिट है वही नंबर आपका बड़ा होगा. रूल 2, इफ द टू नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन फर्स्ट वी कंपेयर the first digit from the very left, the number that has the first left digit greater will be greater between the two numbers. और अगर दोनों में ही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे कि दोनों में से कौन सी बड़ी है, राइट. तो देखिए इनमें से कौन सा बड़ा है, ऑफ कोर्स आपका 6 बड़ा है. If the first digit from the very left is same, then we compare the second digit from the left extreme. The number that has the second left digit greater will be greater between the two numbers. और अगर extreme left पे जो digit है वो दोनों same है तो फिर आप next digit पे move करेंगे, और फिर अगर वो भी same है तो फिर आप next पे जाएंगे, और इसी तरह से next number पे आप move करते रहेंगे. Okay children, चलिए next देखिए. आप अभी इसी तरह से examples हैं, आप इन्हें compare खुद ही कर सकते हैं. चलिए next देखेंगे ascending and descending order. Ascending order. When the numbers are written from the smallest to the greatest, such an arrangement is called ascending order. जब नंबर्स को छोटे से बड़े में अरेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, और इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, राइट, और उनको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करेंगे. तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर आपके पास है 208. देन आपके पास कौन सा नंबर है, 359, देन 428, then 4120, and last one is 36,140. Descending order. When the numbers are written from the greatest to the smallest, such an arrangement is called descending order. और descending order क्या होता है, जब आपके नंबर्स को ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में अरेंज किया जाता है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का. देखिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट. तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, तो आप इसे सबसे पहले लिखेंगे. इसके बाद आपने ये कर दिया, इसे क्रॉस कर दीजिए. नेक्स्ट नंबर देखिए कौन सा बड़ा है आपका, 1680. देन इसके बाद आपका नंबर आता है 1121, देन 342, एंड द लास्ट नंबर इज 265. Next is successor and predecessor. Successor. The successor of a given number is a number that comes just after the given number. It is obtained by adding 1 to the given number. देखिए successor किसे कहते हैं, कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर का successor निकालना मतलब just उससे अगला वाला नंबर उसका successor होगा, और ऐसा करने के लिए आप +1 करते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं सक्सेसर का. ये देखिए आपको इन दोनों डिजिट का सक्सेसर निकालना है. आप क्या करेंगे, दोनों में ही 1 प्लस कर दीजिए, ओके, और 1 प्लस करके क्या आएगा, उसके नेक्स्ट अगले डिजिट आ जाएगी जो उनका सक्सेसर होगा. अच्छा अब देखिए प्रीडिसेसर. द प्रीडिसेसर ऑफ अ गिवन नंबर इज अ नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर. इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द गिवन नंबर. प्रीडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर का जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि प्रीडिसेसर किसी भी नंबर का क्या होगा, उससे जस्ट एक नंबर पहले होगा, और उसमें कैसे निकालेंगे हम, जो -1 करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए 1256 एंड आपके पास ये जो दूसरा नंबर है इसका हमें सक्सेसर निकालना है. तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में से अलग अलग आप 1 माइनस कर देंगे. ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है कौन सा इक्वल है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है. चलिए फर्स्ट देखिए, आपके 6 डिजिट्स और यहाँ 5 डिजिट है, तो ऑब्वियसली
जिसमें 6 डिजिट्स होंगे वो आपका बड़ा होगा। नेक्स्ट नंबर आप देखिए 6 डिजिट, तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखिए 2 इक्वल है, देन नेक्स्ट पे आप मूव कीजिए 6 है दोनों में, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे 4, नेक्स्ट। अब ये देखिए दोनों ही जो नंबर्स है आपके क्या है, दोनों ही नंबर्स आपके क्या है, सेम है, तो ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको सक्सेसर लिखना है। आप क्या करेंगे, इस नंबर में 1 प्लस कर देंगे, आप इसे 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखिए 4 0 5 7 8 9। आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। सेम इसमें आप 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 + 1 10, देन 10, देन 10, ये इस तरह से आप करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 10,000। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके प्रीडिसेसर निकालना है। इससे जस्ट एक नंबर पहले आपका क्या होगा, 2 9 4 1 5 6। इसमें भी आप एक नंबर पहले माइनस कर दीजिए 1, तो आपका क्या आ जाएगा 9 2 4 9 9 8। ओके चिल्ड्रन, बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट। अब आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है, नंबर बनाना है, वो भी गिवन डिजिट से, जो आपको डिजिट्स दी रहेंगी। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद 5 गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। फॉर दिस ऑल द गिवन digits are arranged in ascending order. The number so formed is the smallest 5 digit number. जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो आपको हमेशा उसे ascending order में अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास नंबर्स हैं 8 1 4 5 6। आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। आप कहाँ से शुरू करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, 1 4 5 6 8। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, और अब इनके बीच में आप कॉमा नहीं लिखिए। 2, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विद 5 गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अब आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, फॉर दिस ऑल द गिवन digits are arranged in descending order. The number formed is the greatest 5 digit number. जब आपको greatest digit बनानी है तो हमेशा आप descending order में सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास नंबर्स हैं 2 5 8 4 1। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज कीजिए 8 5 4 2 1। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, ये ग्रेटेस्ट नंबर आपका बन गया। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हेन द गिवन डिजिट्स आर लेस। कई बार क्या होता है कि आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है बट आपके पास डिजिट्स कम होती है, तो आप क्या करेंगे, एक डिजिट को रिपीट कर देंगे। वो कौन सी डिजिट, क्योंकि आप स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं तो आप उस डिजिट को रिपीट करेंगे जो सबसे छोटी है, राइट। और जब आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे तो आप उस डिजिट को रिपीट करेंगे जो सबसे बड़ी है। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद 5 गिवन डिजिट्स व्हेन वन ऑफ द डिजिट्स इज 0। फॉर दिस अरेंज ऑल द गिवन डिजिट्स इन ascending order but do not write 0 at the starting. Instead of it, write the 0 at the second position from the left, and the first position from the left will be occupied by the smallest non-zero digit. अब आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट, बट इसमें 0 है, तो देखिए 0 को कभी भी आप ना शुरू में नहीं प्लेस करेंगे, 0 आपका जाएगा लास्ट में। इसी तरह से आपका क्या होगा कि जब आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे और उसमें आपका 0 आता है तो 0 कहाँ पे जाएगा, बिल्कुल लास्ट में। बट स्मॉलेस्ट में आप ध्यान रखिएगा कि 0 कभी भी हम शुरू में नहीं प्लेस करेंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द पोजीशन ऑफ डिजिट्स इफ रिक्वायर्ड टू गेट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। आप इनमें से नंबर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर चाहिए। ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो चलिए इसका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। हो जाएगा 9 8 6 4 2 1। एंड बी पार्ट में क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द गिवन डिजिट टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपको ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है। इससे सबसे पहले देखिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा आपका 6 4 2 1 एंड स्मॉलेस्ट बनेगा 1 2 4 6। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करनी है। बट अब क्या है कि पहले 4 डिजिट बना था, अब 5 डिजिट नंबर बनेगा आपका। लार्जर नंबर्स, स्टडी द पैटर्न एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए एक पैटर्न आपको दिया गया है, 9 में 1 प्लस किया तो 10 आया, देन 99 में 1 प्लस किया तो 100 आया, 999 में 1 प्लस किया तो 1000 आया। इसी तरह से 9999 में 1 प्लस किया तो 10,000 आया। देखिए
यहाँ पे आपके 9 इंक्रीज हो रहे हैं और आपको सिर्फ 1 प्लस करना, और यहाँ पे आपके जीरोज इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो फ्रॉम द अबव पैटर्न वी नो दैट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, है ना, एंड द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी तरह से जो सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए, अगर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का सक्सेसर निकालें तो वह स्मॉलेस्ट 2 डिजिट बनेगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का सक्सेसर निकालें तो वह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बनेगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का अगर हम सक्सेसर निकालें तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट निकलेगा, एंड सो ऑन। Place value and face value. Place value. The place value of a digit in a number depends upon a particular place in the number which it occupies. Place value आप निकालना सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपसे इस नंबर में पूछा गया है 2 की प्लेस वैल्यू। देखिए 2 कौन से नंबर पे है, कौन से प्लेस पे है, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख। तो लैक्स प्लेस पे है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर, 5। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। आप अगर इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू आपका 1 लाख तो भी ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 लाख तो भी आपका आंसर ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 22 देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ। इस क्वेश्चन में भी आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, वो आप कर सकते हैं। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ a digit in a number doesn't depend upon its place. In fact, it always remains same wherever it lies. अब किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू है, ये डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से प्लेस में। एक्चुअली जिस डिजिट की हम फेस वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, वो डिजिट वो खुद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूँ 5 की फेस वैल्यू, तो 5 की फेस वैल्यू इज 5। अगर मैं पूछूँ 6 की फेस वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर नंबर में, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, राइट। Expanded form. In this form, the number is written as the sum of the place values of all the digit of the number. Expanded form भी आप करके आए होंगे प्रीवियस क्लास में। Expanded form कैसे लिखते हैं, देखिए ये होता है आपका sum of the place values। हर नंबर का place value निकालना है एंड देन उसको प्लस करना है। जैसे 8 इंटू, आप देखिए 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख। अब 8 लाख प्लेस पे है, 8 इंटू 1 लाख प्लस 6, 10,000 प्लस 7,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10, मतलब जो जिस प्लेस पे है उससे इसे मल्टीप्लाई कर देना, और ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। Remember that short form, standard form is the summation of the place values of all the digits of a number. For example, देखिए आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसको एक्चुअली वो शॉर्ट फॉर्म होता है, वो समेशन होता है प्लेस वैल्यूज़ का। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे एक एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और इसको अगर हम लिखेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा दिस इज, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, देयर आर 2 systems to express a number, Indian system, international system. In Indian system of numeration, the place value chart is divided into 4 vertical columns called periods. These periods are further divided into 9 places. देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है आपका, देखिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores and crores। ये 4 periods में आपके डिवाइडेड हैं, 1s, then thousands, then lakhs, then crores। This system of numeration is also known as Hindu-Arabic system of numeration. We use comma for separating the periods which help us in reading and writing large numbers. That is, first comma comes after 3 digits from the right after 1's period. The next comma comes after next 2 digits from the right after 1000 period, and then after every 2 digit from the right, and so on. चलिए देखिए आपका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पीरियड को सेपरेट करने के लिए पीरियड्स को हम उसमें कॉमा इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें क्या करना, प्लेस द कॉमास इन द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको इसमें कॉमास लगाने हैं, कैसे करेंगे, देखिए ये आपका 1's पीरियड है, जैसे आपका 2, 3, 8, 1, 9, 6, 5, 4। ये आपका 1's पीरियड, देन आपका 1000's पीरियड, देन आपका lakhs पीरियड, एंड देन ये इस तरह से आपने इसको सेपरेट आउट कर दिया। अब आप देखिए ज़रा इधर, आपका जो सेकंड बी पार्ट है ये भी आपने ऐसे ही करना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इन दिस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द फर्स्ट पीरियड इज ऑफ 1s, second period is of thousands, then million, and after that billions. Each period has 3 places, hence we have to put commas after each period. अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, देखिए आपका 1s पीरियड होता है, आपका thousands होता है, उसके बाद आता है millions and then billions, और हर 3 आपके प्लेस के बाद कॉमा लगता है। ओके, सो दिस इज योर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको पता है पिछली क्लास में भी आप करके आए हैं,
right? Remember that by comparing the two systems of numeration we find that अगर आप इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम को दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा देख कि 100,000 बराबर होता है 1 लाख के, 1 million is equals to 10 lakh and so on. देखिए पुट द कॉमास इन फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इसमें भी क्या आप करना है, आपको कॉमा लगाना है, बट आप क्या कैसे कॉमा लगाएंगे, हर 3 प्लेस के बाद. ओके चलिए देखिए रीराइट इन वर्ड्स. आपको इन्हें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है. 2,645,904 यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे और उसके बाद इसको आप लिखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. ओके चिल्ड्रन, इनकी प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है. चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. आपको इनके लिए न्यूमरल्स लिखने हैं. 3,35,87,000 3 करोड़, इसके बाद आपका आता है 35,87,000. आपका 1000 प्लेस में कुछ नहीं है, 87. ओके नेक्स्ट इज 49,01,663. देखिए यह आपका 49 मिलियन, देन आपका क्या आएगा 1,663. Now question number 2. Put the commas in following numbers according to Indian system and international system of numeration. देखिए ये आपको मैंने अभी एग्जाम्पल में भी बताया, आपको कॉमास पुट करने हैं. एक आपके जो नंबर दिया गया है पहले आप उसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाएंगे, फिर आप इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाएंगे. इसे आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. इनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो आप कैसे करेंगे. देखिए आपके पास एक नंबर है, आई नो यू ऑल नो दैट हाउ टू डू इन एक्सपेंडेड फॉर्म. देखिए आपके पास नंबर है देखिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 1 और इसके आगे देखिए कितने डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स उसके आगे हैं आप उतने जीरोस लगाएंगे. देन +8 20 +1. ओके चिल्ड्रन, ओके सो ये बहुत ईजी है, बाकी की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. Units of measurement. In our daily life, we come across several kinds of things with different shapes and sizes. Some of them are very small and some are very large. So, for convenience, we use different units for measurement. देखिए हम डेली कुछ ना कुछ चीज़ें मेजर करते हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं. तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने मेजरमेंट के लिए डिफरेंट यूनिट्स रखी हैं. जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ. इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल देन वी यूज सेंटीमीटर, बट इफ यू वांट टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ कॉइन देन सेंटीमीटर इज too big, so we use millimeter. On the other hand, if you measure the length of a room, then both millimeter and centimeter are small units, so we use meter for this purpose. देखिए अगर आप चाहते हैं पेंसिल की लेंथ को या इस पेन की लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर्स में करेंगे, बट अगर कॉइन की थिकनेस को करना है तो उसको किस में करेंगे आप, मिलीमीटर में. इसी तरह से जो रूम है, अगर रूम के लेंथ को आपको मेजर करना है तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं करेंगे, इनफैक्ट आप मीटर में करेंगे, राइट. What about the distance between two towns? Say Delhi to Mumbai. For this we use kilometer for measuring large distance. अगर मैं दिल्ली और मुंबई के डिस्टेंस के बीच की बात करूं तो उसे हम करते हैं किलोमीटर्स में मेजर. अब देखिए आपका होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर. इसी तरह से 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर. और देखिए इसके बाद आपका सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. Measurement of weight. When we go to market to buy rice or pulses, we buy it in kilogram, but the items like ginger and chilies are not required in large quantity, so we buy it in gram. What about the weight of a medicine tablet given to a sick? It is very small in weight, so its weight measured in milligram. देखिए आप मार्केट से सब्जियां खरीदने जाते हैं, जैसे राइस या पल्सेस दाल चावल खरीदने जाते हैं तो उसे किलोग्राम में खरीदते हैं. लेकिन आप जैसे जिंजर खरीद रहे हैं या कुछ आपके जो छोटे छोटे पाउचेस आते हैं स्पाइसेस के मसाले के, तो हमेशा किस में आते हैं, वो कम होते हैं तो ग्राम में होता है. इसी तरह से जो मेडिसिन होती है आपकी, जो टेबलेट्स होती हैं, उनका वेट और भी कम होता है तो वो मिलीग्राम में हम मेजर करते हैं.
Measurement of capacity. Have you ever noticed how the quantity of milk is measured? It is measured in liter, but what about the items like hair oil, soft drink, etc.? These items require smaller unit and measured in millimeter. जैसे आपका मिल्क है या वाटर है, इसे हम लीटर में मेजर करते हैं, बट जो आपके बहुत कम क्वांटिटी में आते हैं जैसे कि हेयर ऑयल है या आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसे हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं. Remember that in all the above units, some common words like kilo, milli and centi are used. Kilo is the greatest among them and milli is the smallest. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. Convert the following as mentioned in the bracket. 8 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. So you all know that 1 meter is equals to 100 centimeter. So 8 meter is equals to 8 into 100 centimeter, that is 800 centimeter. Next example देखते हैं. Some medicines are packed in boxes, each weighing 4 kilogram, 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 801 kilogram? देखिए आपके कुछ medicines को पैक किया गया बॉक्सेस में जिनका वेट है इतना. ओके तो कितने ऐसे बॉक्सेस को हम पैक कर सकेंगे एक वैन में जिसका वेट 801 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. कुछ में प्लस होगा, कुछ में माइनस, कुछ में मल्टीप्लिकेशन एंड कुछ में डिवीजन. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन. 3 कैंडिडेट्स एक इलेक्शन में थे, उन्हें इतने वोट्स रिसीव हुए. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैंडिडेट को इतने हुए एंड जो इनवैलिड वोट्स थे वो इतने थे एंड कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया. तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड. तो आप क्या करेंगे, इन सब को ही प्लस कर देंगे. तीनों कैंडिडेट्स को जो वोट्स मिले उनमें जो इनवैलिड वोट्स थे, एक्चुअली वोट्स तो पड़े बट वो इनवैलिड थे, वो भी प्लस करेंगे एंड जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है वो भी प्लस करेंगे. इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने वोट्स रजिस्टर हुए. क्वेश्चन नंबर 2. अ कंपनी अर्नड this amount in the year 2010. Next year, the earning of the company was increased by this amount. How much did the company earn during the year 2011? देखिए 2010 में कंपनी को इतना अर्न किया उसने और 2011 में उसने जितना अमाउंट अर्न किया था उससे इतना ज़्यादा और किया अर्न. तो उसकी अर्निंग कितनी हुई 2011 में? देखिए क्या करेंगे, जो अर्निंग 2010 में हुई वो आपको लिखना है एंड आपसे क्या बोला गया है कि 2011 में इतना अमाउंट इस अमाउंट से और ज़्यादा हुई. तो कितना होगा टोटल, आप क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे जो दोनों अमाउंट आपको दिया गया है. इन दोनों अमाउंट को आप प्लस कर देंगे. इसका मतलब ये जो आपकी सेल हुई है, ये अर्निंग जो हुई है, ये 2011 में हुई है. Question number 3. The evening newspapers published every day. One copy has 12 pages. Every 11,900 copies are printed. How many total pages are printed every day? देखिए एक इवनिंग न्यूज़पेपर आता है जो कि हर दिन पब्लिश होता है. एक कॉपी में होते हैं 12 पेजेस, राइट? और उसकी कितनी कॉपीज प्रिंट होती है? इतनी. तो हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? आप क्या करेंगे, ये जो कॉपीज़ हैं जो प्रिंट हो रही हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से. ओके और आपका आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस्टिमेशन. एस्टिमेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इफ यू वांट टू परचेज समथिंग देन वी कैरी एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी विद अस. सिमिलरली इफ आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज डिनर इन आवर होम, thus we estimate the number of persons coming for dinner. In arithmetic operations, estimation help us in checking whether the calculation is reasonably correct or not. Hence, estimation is the process of finding out an approximate answer to the operation. It can be done by rendering of numbers to the nearest 10, hundreds, thousands and so on. देखिए एस्टिमेशन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, राइट? हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कई बार होते हैं ना, हम एक गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, अच्छा अराउंड इतने 80 आ जाएंगे. अगर जैसे 79 की बन रही है गेस्ट लिस्ट तो हम बोलेंगे अराउंड 80 पीपल है. अगर 98 की गेस्ट लिस्ट बन रही है तो हम बोलेंगे अराउंड 100 गेस्ट हमारे पास आएंगे. तो इसी तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशंस में यानी जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, कैलकुलेशन में हम एस्टिमेशन करते हैं ताकि जो एक आपका जो आंसर है एक रीजनेबली करेक्ट आंसर आए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में, 100 में, 1000, लाख्स, इस तरह से. सबसे पहले एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 10. इसमें क्या करते हैं, देखिए आपने लास्ट क्लास में भी आप करके आए होंगे. जैसे आपसे पूछा गया है 84 and 4135 दिया गया, नियरेस्ट 10 एस्टिमेट करेंगे. कैसे करेंगे, देखिए जब नियरेस्ट 10 में आपको एस्टिमेट करना है तो आप वंस प्लेस को देखेंगे, राइट? वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, अगर वो 5 से कम है
तो आपके उसके जो लेफ्ट साइड डिजिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो वो इंक्रीज हो जाएगा एक नंबर, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। इसी तरह से आता है आपका राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 100। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, देखिए 344, आपको बोला नियरेस्ट 100, तो आप जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसको कंसिडर करेंगे। पहले आप इन दोनों की जगह 0 लगाएंगे एंड 4 क्योंकि 5 से कम है तो जो नेक्स्ट डिजिट है 3 वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। इसी तरह से आपका ये एस्टिमेशन है, नियरेस्ट 100 करना है, इसे आप कर सकते हैं। राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000, अब नियरेस्ट 1000 में आप किस तरह से करेंगे, देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है 4428, नियरेस्ट 1000 बोला है तो आप जो 100th प्लेस पे डिजिट है उसको कंसिडर करेंगे, राइट। पहले तो आप 3 zeros लगा दीजिए, 4 आपका 5 से कम है तो ये 4 जो आपके डिजिट है वो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। Remember that in the same way we can round off a number to the nearest 10,000, lakh, 10 lakh, etc. जिस तरह से हम इनको राउंड ऑफ किया है ऐसे ही हम आगे नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, 10 लाख ऐसे कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ओके, आपके पास है 425, नियरेस्ट 10 आपसे पूछा है तो आप वंस प्लेस को कंसिडर करेंगे, पहले तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, ये क्योंकि 5 है तो जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका 1 इंक्रीज हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 पे करना है। तो देखिए आपके पास क्या नंबर है, आपके पास नंबर है 22,793 एंड यू हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। आप क्या करेंगे, जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसको कंसिडर करेंगे। पहले तो यहाँ पे आपके 0 आ जाएगा, 9 क्योंकि 5 से बड़ा है तो जो नेक्स्ट डिजिट है इससे पहले वाली जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगी, सो ये आ जाएगा 22,800, राइट। एंड सेकेंड है आपका 35,525, ये भी आपको नियरेस्ट 100 पे करना है तो आप वही 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसे कंसिडर करेंगे। 2 0 2 5 से कम है तो ये 5 एज इट इज रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Expansion of brackets. Use of brackets assist us to follow the procedure systematically. Suppose we want to divide the sum of 136 and 122 by 2. So with the help of brackets, we can write the correct expression of given statements as flow. देखिए आपके पास brackets के बारे में आपने पढ़ा हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ब्रैकेट्स। हम इनका क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम कोई जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है सिस्टमैटिकली कर सकें। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए इज 25 into 45 plus 5 is equals to this। तो इसे आपने आपकी जो कुछ प्रॉपर्टीज थी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए थे, तो देखिए क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल ही होगा। क्यों होगा, देखिए क्योंकि इसका मतलब है 25 को आपने पहले 45 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे आप एक्सपेंड करेंगे इस तरह से लिखेंगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज। राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द ब्रैकेट्स एंड ऑल्सो सिंप्लीफाई देम। आपको क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को लिखना है ब्रैकेट्स की हेल्प से एंड उसे सिंप्लीफाई भी करना है। 60 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 25 एंड 5। 60 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ 25 एंड 5। ओके चिल्ड्रन, अब आप उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 60 इंटू आप इसे ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, 25 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा आपका 20। इसी तरह से है डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 7758 एंड 6570 बाय 11। ओके, आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 7758 एंड 6570 का जो डिफरेंस है उसको डिवाइड करना है 11 से। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है और आपसे पूछा है क्या ये इसके इक्वल है। आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 59 इंटू 108 इज इक्वल्स टू 59 इंटू 100 प्लस 8। क्या ये दोनों इक्वल है? ऑफ कोर्स ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखिए 108 को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 100 प्लस 8, और आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे, देन आप क्या करेंगे 59 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 59 इंटू 8।
इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आप उसे प्लस करेंगे तो वो इनके बराबर ही आएगा जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है, राइट। रोमन न्यूमरल्स, रोमन system of numeration is the oldest system of numeration and it is still in use since Roman numerals did not have zero and so they did not have the concept of place value. The 7 basic symbols used in this system are as follows. आप रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ के भी आए हैं, राइट। उसमें जीरो के लिए कोई जगह नहीं होता, इसीलिए इनमें प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे आपके जो मेन आपके जो बेसिक सिंबल्स हैं ये है, देखिए जैसे कि 1, 5, 10 के लिए सिंबल्स है, राइट। रिमेंबर दैट k इज ऑल्सो यूज टू डिनोट 1000 एंड 5k इज यूज टू डिनोट 5000। k को डिनोट करते हैं हम 1000 के लिए, अगर 5000 है तो उसके लिए हम लिखते हैं 5k। With the help of these symbols, we may write any number in Roman numerals. Here are some rules which are as follows. इन symbols की help से हम कोई भी जो रोमन नंबर है उसे लिख सकते हैं। Rule 1. Repetition of certain symbols means addition. For example, देखिए कुछ अगर आपके symbols repeat हो रहे हैं जैसे I, X, C, इनका मतलब होता है कि ये addition हो रहा है, right? Remember that only I, X, C and M can be repeated. V, L and D can never be repeated. No symbol is repeated more than 3 times. देखिए ये कुछ symbols हैं जिन्हें हम repeat कर सकते हैं, इन्हें हम repeat नहीं कर सकते and कोई भी जो symbol है वो 3 बार से ज़्यादा repeat नहीं हो सकता है। Rule 2. A smaller symbol written to the right of a larger number always added to the larger symbol. अगर आपका देखिए smaller symbol जो है right में है तो आप हमेशा क्या करेंगे, उसे प्लस करेंगे। एंड रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर स्मॉलर सिंबल आपके लेफ्ट साइड है तो आप उसे हमेशा माइनस करेंगे। रिमेंबर दैट V, L and D can never be subtracted. I can be subtracted from V and X only. X can be subtracted from L and C only. C can be subtracted from D and M only. ठीक है, तो इनको आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि व्हेन अ स्मॉलर सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्ज सिंबल्स इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट लार्ज नंबर सिंबल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास साइड में आपके 2 लार्जर नंबर्स हैं और बीच में आपका छोटा स्मॉलर सिंबल है तो क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्ज। ये हमेशा आपका क्या होगा, जो राइट में है ना, राइट वाले से ही हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 26 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, 26 यानी 20 + 6 तो 26, ओके। एंड 58 आपका क्या होगा, 50 + 8, 50 आपका कितना होता है, L एंड 8 इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द रोमन न्यूमरल्स एज हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। आपको रोमन न्यूमरल में दिया है, आपको हिंदू अरबिक में लिखना है। देखिए आपका पहला क्या है, ये है आपका 22 एंड LIV, ये आपका क्या होता है, देखिए 54, राइट। Overview. The number having more digits is greater than the number having less digit. Arranging the numbers from the smallest to the greatest means ascending order. Arranging the numbers from greatest to the smallest means descending order. The place value of a digit in a number is its place in that number which it occupies. देखिए जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो ग्रेटर होगा ऑब्वियसली, और जब हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, और जब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में करते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। एंड प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की क्या होती है कि वो कौन से प्लेस पे है, कौन सा प्लेस उसने ऑक्यूपाई किया है। The face value of a digit in a number is the digit itself. In Indian system of numeration, the first 3 places from the right make the ones period, the next 2 places make the thousands period, and the next 2 places make the lakhs period, and so on. किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है, और आपको इंडियन न्यूमरेशन में तो पता ही है कि आपके जैसे कॉमा जो लगता है, पहले 3 डिजिट, then 2, right? In international system of numeration, the first 3 places from the right make the ones period, the next 3 places make the thousands period, and the next 3 places make the millions period, and so on. इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 डिजिट आपके ones period, and then 3 आपका thousands period, and millions, and then so on. Estimation can be done by rounding of the numbers to the nearest 10, hundreds, thousands, and so on. The 7 basic Roman numerals are. Okay children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।